आज से ठीक 504 साल पहले 31 अक्टूबर सन 1517 में रोमन कैथोलिक चर्च के एक जवान पासवान जो कि उनके थियोलॉजिकल प्रोफेसर भी रहे हैं, उन्होंने 95 पॉइंट्स का थीसिस विटनबर्ग कैसल चर्च जर्मनी के अंदर लगाया। और ये वो इवेंट था जिससे कि रिफॉर्मेशन का मूवमेंट चालू हुआ। उनका नाम था डॉक्टर मार्टिन लूथर। और इस मूवमेंट का परिणाम ये हुआ कि एक अलग सेक्ट निकल के आई क्रिश्चियन चर्च के अंदर, जिसको हम प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जानते हैं। अब बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियंस 12:13 में ऐसा लिखा है कि एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमें बपतिस्मा लिया। मतलब एक देह, किसकी देह? यीशु की देह। और हम क्या हैं? कलीसिया। तो ऐसा क्या हुआ, जो सवाल आज हमारे सामने है कि ऐसा क्या हुआ जो कि यीशु की एक देह विभाजन हो गई, उसके अंदर डिवाइड आ गया। और जो प्रश्न हमारे सामने ये भी है कि ये जो घटना आज से 500 साल पहले घटी, आज की डेट में क्या हमारे लिए उसका कोई महत्व है, या ये बस एक इतिहास का एक चैप्टर, एक पन्ना बन के रह गया है? बट जिससे पहले कि हम इस पे गौर करें, मैं चाहता हूँ कि हम एक और शख्सियत के बारे में बात करें। एक्चुअली हिस्ट्री में दो मार्टिन लूथर रहे हैं, इनफैक्ट दोनों डॉक्टर मार्टिन लूथर रहे हैं। एक डॉक्टर मार्टिन लूथर जिन्होंने रिफॉर्म लेकर आए, और एक थे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, जो कि सिविल राइट्स के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। वो भी पासवान रहे, लेकिन वो अमेरिका में पैदा हुए थे सन 1929 में। और ये वो हैं जिन्होंने बहुत ही मशहूर स्पीच दी थी, आई हैव अ ड्रीम। तो हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनसे हमें कंफ्यूज नहीं करना है। डॉक्टर मार्टिन लूथर को, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जर्मनी में पैदा हुए थे, एक बहुत ही छोटे कस्बे के अंदर। एक कंट्री साइड विलेज थी आइसलेबर्न के नाम से। इनका जन्म 1483 में हुआ। और ये जो जगह थी, ये बर्लिन से थोड़ी सी साउथ के दक्षिण दिशा में थी। जब डॉक्टर मार्टिन लूथर का जन्म हुआ, उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी कि ज़्यादातर लोग जो थे वो कॉमनर्स थे, हमारे जैसे। वो कॉमनर्स थे, वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जिस गांव में उनका जन्म होता था, वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगभग वहीं बिता देते थे। अनपढ़ होने की वजह से कुछ खास काम नहीं करते थे, वो खेती बाड़ी का ही काम करते थे। उनके ऊपर था एक वहाँ का लोकल राजा, जिसको आप फ्यूडल ड्यूक भी कहा जाता है, जो उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देता था। जो वहाँ पे डकैत होते थे, जो आके कुछ उनको परेशान करते थे, तो उनसे उनको प्रोटेक्शन देता था। तो बीच में सबसे नीचे लोग, उनके ऊपर एक उनका ड्यूक, यानी उनका एक छोटा राजा, लोकल राजा, और उसके ऊपर सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सबसे रिच जो इंस्टीट्यूट था, वो था रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि सबको कंट्रोल करता था, पॉलिटिकली भी और रिलीजियसली भी। तो ऐसी सोसाइटी थी, ऐसा समाज था जब लूथर का जन्म हुआ। बट अनलाइक मोस्ट, लूथर एक बहुत ही अच्छे प्रॉस्परस घर में उनका जन्म हुआ, जिसकी वजह से उनको एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त हुई। और वो वकालत पढ़ी उन्होंने, वो वकालत पढ़ रहे थे। और उनके साथ क्या हुआ, एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ, जिससे वजह से उन्होंने अपना जीवन जो है खुदावंद को समर्पित किया, और उन्होंने वकालत छोड़ के थियोलॉजी पढ़ना शुरू किया। बहुत ही कम उम्र, 23 साल की उम्र में वह रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर पासवान बने। और उसके बाद उन्होंने थियोलॉजी के प्रोफेसर भी बने वहाँ पे। और वो अपना कामकाज पूरा, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एज अ क्लर्जी, एज अ पासवान, वो पूरी बखूबी निभाते थे। लेकिन जब वो अपने कामकाज करते थे, तो उनके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था कि जो चर्च है वो इतना पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग क्यों है, चर्च है वो इतना पॉलिटिकल पावर क्यों बना हुआ है, चर्च एक राजाओं की तरह राज क्यों करता है, जबकि बाइबल तो बहुत हलीमी, ह्यूमिलिटी और गरीबों को मदद करने की बात करती है। वो सबको प्रेम की बात करती है। तो वो चीज़ उसको वहाँ पे लूथर को नहीं दिखाई देती थी। खैर, इसी के चलते उन्होंने अपनी खुद की एक बाइबल इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करी। अपना खुद का उन्होंने बाइबल में एनालिसिस किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो पढ़ सकते थे और थियोलॉजी के प्रोफेसर भी थे। और जो निष्कर्ष उनको अपनी इस एनालिसिस से मिला,
वो निष्कर्ष बना फाउंडेशन का, जिससे कि रिफॉर्म्स जो उन्होंने, रेवोल्यूशन आया, और जो उन्होंने प्रश्न, जो हमने बात की थी 95 प्रश्न उन्होंने लगाए थे पूछने के लिए, अटैकिंग द रोमन कैथलिक चर्च, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनकी रीतियों के खिलाफ जो लगाए थे, वो उनकी ये जो रिसर्च थी उन 95 पॉइंट्स का बेसिस बने। बट जिससे पहले हम ये रिसर्च के बारे में देखें, तो हमें समझने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के बारे में भी जान रहे हैं, तो ज़रूर है कि हम थोड़ी तारीख के बारे में चले। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू हुआ यीशु के समय से ही, क्योंकि आज भी जैसे हमने बाइबल में पढ़ा कि जो कलाम हमारे सामने पढ़ा गया कि फ़कीह, फरीसी, सदूसी, ये जितने भी लोग थे, जो उसको फारसीज एंड स्क्राइब्स हम बोलते हैं, ये हमेशा एक छोटी सी भी गलती, एक फॉल्ट यीशु में ढूंढना चाहते थे, ताकि वो उस फॉल्ट के ज़रिए यीशु को ख़त्म कर सकें, उसको मार सके। क्या कभी हमने सोचा ऐसा क्यों चाहते थे वो? ऐसा क्या बिगाड़ा था यीशु ने उनका कि वो उसको ख़त्म करना चाहते थे? अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम एक नॉर्मल तरीके से देखें कि यीशु कौन थे, यीशु एक नॉर्मल कॉमन इंसान थे, जो कि कभी लेक पे, कभी बीच पे, कभी पहाड़ों पे, कभी किसी गांव में, हैकलों में जाके प्रचार किया करते थे। तो एक प्रचारक से एक सिनेगॉग का, एक फरीसियों की क्या दुश्मनी हो सकती है? और उनका प्रचार भी बहुत सिंपल था, मन फिराओ। हमने पढ़ा मत्ती चैप्टर 4:17 के अंदर सबसे पहला जो उन्होंने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और इसके बाद वो पहाड़ी उपदेश में चला गया। तो ऐसा क्या था जो यीशु उनके लिए कर रहे थे, जिसकी वजह से वो यीशु के जानी दुश्मन बने पड़े थे? और वो हमेशा यीशु को अंदर कमी निकालने के लिए क्या करते थे कि कभी उनके सामने एक औरत को ले आते थे कि भाई इसने व्यभिचार किया है, बता क्या करें। कभी उनके सामने कैसर का सवाल रख देते थे कि भैया हम टैक्स दें कि ना दें। कभी वो बोलते थे कि भाई डिवोर्स लेना ठीक है कि नहीं है। और कुछ उनको नहीं मिलता तो सीधा बोलते थे कि भाई आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप कैसे कर सकते हो, आप ये जो काम कर रहे हो किसकी अथॉरिटी से कर रहे हो? क्योंकि अथॉरिटी तो हमारे पास है, हमने धर्मशास्त्र पढ़ा है, हम हैं जो सारी रीति रिवाज करते हैं, हम हैं जिसे खुदा ने नियुक्त किया है, याजक बनाया है, हम महायाजक हैं, हम हैं जिन्होंने चोगा पहना हुआ है और अंदर हैकल में जाके सारे काम करते हैं। हमको ये अथॉरिटी दी गई है कि हमारे कामों के द्वारा ही जो पापों की क्षमा है वो मिल सकती है किसी को। तो आप कौन हैं? एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो उन्होंने अपना मॉडल बना रखा था मूसा के लॉ से, ये एक उन्होंने अपना एक गॉड बिजनेस बना रखा था कि हम हैं जो कि आम जनता के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए बलि का काम करते हैं और बाकी सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको क्षमा मिलती है। और ये चलते के साथ बीच में हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन भी निकालते हैं। तो ये हमने मॉनेटरी गेन का एक बिज़नेस बना रखा है, गॉड बिजनेस, जिसके बारे में पिछले हफ्ते भी हमने अपने पादी साहब के वचन में सुना, जो उन्होंने बताया कि कैसे जब यीशु वहाँ गया तो उसने बोला कि तुमने इसको डाकों की खो बना रखा है। वहाँ पे मनी चेंजर्स बैठे थे कि हमें टीयर के सिक्के चाहिए जिसमें 90+% सिल्वर है, रोमी सिक्के हमें नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ 80% सिल्वर है। और जो बलि चढ़ाने के लिए जो पंछी या जो मवेशी वहाँ पे आते थे वो भी उनके अपने होते थे। आप घर से लेके जाएंगे तो वो नहीं, ये ठीक नहीं है, हमारे अस्तबल से लेके जाइए, वो ठीक है। बिजनेस चल रहा था वहाँ पे। और यहीं पर ही इसके विपरीत यीशु है जो फ्रीली जो भी विश्वास करे उनको फ्रीली उनके पापों की क्षमा देता था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थी उनके बीच में और यीशु के बीच में कि हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो गॉड बिजनेस जो मॉडल चल रहा है, उसको चैलेंज किया जा रहा था और उसको वो ख़त्म करना चाहते थे यीशु के अंदर फॉल्ट निकाल के, कि वो बता सके सारी जनता को कि भाई यीशु जो है वो आपको ठीक चीज़ नहीं बता रहा है, कुछ ना कुछ फॉल्ट तो हम निकाल के रहेंगे उसके अंदर। खैर, ये जो चीज़ थी आगे बढ़ती जाए, क्योंकि कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि न्यू पीपल आर मेकिंग सेम ओल्ड मिस्टेक्स, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी, ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे चर्च में भी आई। कैसे आई? ये थोड़ा सा इतिहास है, थोड़ा जल्दी चलेंगे
कि पेंटिकोस्ट के बाद पहली 2 सेंचुरीज़ के अंदर क्या होता था कि रोमन एम्पायर ने जूडाइज़्म को तो एक लीगल स्टेटस दिया था, लेकिन क्रिश्चियनिटी को नहीं मिला था, जिसके चलते काफ़ी परसिक्यूशन भी होती थी और हमारी क्रिश्चियन फेथ के जो लोग होते थे उनको सताव भी मिलता था, सताव भी किया जाता था उनके अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन 4वीं शताब्दी में ये सब कुछ चेंज हो गया जब एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने एम्परर बने, तो उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी को एक लीगल स्टेटस दिया। उसके बाद उन्होंने एक काउंसिल ऑफ नाइसिया का आयोजन किया, जिसके अंदर सारे क्रिश्चियन लीडर्स को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियन फेथ को एक फॉर्मल आउटलुक देना चाहते हैं, एक फॉर्मल शेप देना चाहते हैं क्रिश्चियन फेथ को, जिसका नतीजा आज हमारे साथ है नाइसिल क्रीड, जो आज भी हमारे पास है। नाइसिन क्रीड निकल के आई वहाँ से। और उसके बाद जो उनके सक्सेसर थे थियोडोशियस, एम्परर थियोडोशियस, उन्होंने एक एडिक्ट ऑफ थेसलोनिका के अंदर नाइसिन क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन के तौर पे स्थापित किया। तो 4वीं शताब्दी के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है वो रोम का ऑफिशियल रिलीजन बना। और उसके बाद क्या हुआ कि 5वीं शताब्दी के अंदर अनफॉर्चुनेटली रोमन एम्पायर गिर गया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर फेल हो गया। और जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर फेल हुआ तो उनके जो लीडर्स थे, जो सेनेटर्स थे, जैसे आज की डेट में अगर बोले कि जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो उनके जो लीडर्स थे उनके पास राज्य करने के लिए कुछ बचा नहीं था कि किसके ऊपर राज्य करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि उनका एम्पायर तो गिर गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को चर्च का बिशप नियुक्त किया और अलग अलग जगहों के वो बिशप बन गए। तो सेनेटर्स जो थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो बिशप बने। और जो उस वक्त के जो एम्परर थे रोमन के, पॉन्टिफ्लेक्स मैक्सिमस, वो क्रिश्चियन पोप बने। सबसे पहले पोप जो बने रोमन कैथोलिक चर्च के, वो बने। और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को और चर्च को नया नाम दिया रोमन, क्योंकि वो रोमी लोगों से, रोम के अंदर से रूल किया जाता था, वहाँ से बना रोमन। और कैथोलिक नाम पड़ा क्योंकि उसका मतलब था यूनिवर्सल, कि रोमी लोग जो यूनिवर्सली राज करते हैं। और ये वो वक्त आया जब चर्च और पॉलिटिक्स मिक्स हो गए और उनकी इंटेंशन खुदा के उनको खुदा का जो मैसेज है वो आगे प्रोपोगेट नहीं करना था। उनकी इंटेंशन सिर्फ राज्य करना था कि हम कैसे अपना शासन कायम रखें। और ये वो टाइम था कि जब रोमन कैथोलिक चर्च बना और वो करप्ट होना शुरू हुआ। वो कैसे करप्ट हुआ, वो ग्रीडी बना और उनके सारे प्रैक्टिसेस ख़राब हुए और उनके अंदर आत्मिकता बहुत कम आई। मतलब कि आप ये देखिए कि जिस चक्रव्यूह से यीशु ने हमें निकाला, जो लॉ ऑफ मोसेस जहाँ से यीशु ने हमें निकाला, हमको फ्रीडम दी, इन लोगों ने उसी फ्रीडम को उठाया और एक अपना एक नया गॉड बिजनेस, एक नया चक्रव्यूह डाल दिया, जिसके अंदर वो अब अपनी जनरेशन के लोगों को, अपने समय के लोगों को जिसकी तरह वो रूल कर सके। मतलब फ्रीडम को उठा के ही उन्होंने इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और जब उन्होंने ये चीज़ें करी तो जाहिर सी बात है बहुत ही अजीब सी चीज़ें हुई कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप को एक अथॉरिटी के तौर पे स्थापित किया ह्यूमन काइंड और परमेश्वर के बीच। वहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने अपने प्राण छोड़े तो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, कि उन्होंने सारे इंटरमीडिएट्स को हटा दिया। लेकिन यहाँ पे ये उसके विपरीत अपने आप को खुदा और लोगों के बीच में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ जो पोप थे वो पॉलिटिकल लीडर्स बन गए, उन्होंने जंग के ऐलान करने शुरू कर दिए। आपको जान के अचंभा होगा कि जो क्रूसेड्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक होली वॉर के तौर पे एक होली वॉर के तौर पे उसको एक एंगल दिया गया था। लेकिन वॉर होती है, कोई भी धर्म का काम, कोई भी खुदा का काम किसी भी इनोसेंट को या किसी भी व्यक्ति को मारने की आज्ञा नहीं देता, चाहे वो वजह कुछ भी हो। बट पोप्स थे और उनका काम राज्य करना था, तो राज्य बढ़ाने के लिए वो वॉर भी स्टार्ट करते थे, वो वॉर भी रेज करते थे। और 10वां अंश जो था, जो ताई थी, वो टैक्स बन गया था, कि जैसे हम टैक्स भरते हैं, एकदम सटीक टैक्स हमको भरना पड़ता है, वैसे ही ताई सबको देनी पड़ती थी हर चीज़ में। तो वो टैक्स बन गया था और जो सिंस थे वो क्राइम बन गए थे।
वो स्टेट के क्राइम बन गए थे कि अगर आपने पाप किया है तो वो स्टेट का क्राइम किया है आपने एक तरीके से। लेकिन उनको अपने पाप दिखाई नहीं देते थे। अपने पाप कैसे? अपने पाप ऐसे कि उन्होंने जो अपने गिरजे बनाए वहाँ पे उस वक्त, रोमन कैथोलिक चर्च है, आज भी हम जाके देखते हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स होती हैं वहाँ पे, ऊपर लगे होते हैं, बड़ी फेमस पेंटिंग्स है। गॉड और एडम की पेंटिंग है ऐसे छूते हुए, वहाँ पे गोल्ड लीफ के एंजल्स बने हुए हैं, गोल्ड लीफ विंग्स के साथ एंजल्स बने हुए हैं। माता मरियम की वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, बड़े बड़े सेंट्स की वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, यीशु की वहाँ पे पिक्चर्स हैं, वो सब बनाए। पहला हुक्म तोड़ते हुए जब खुदा ने साफ बोला है कि तुम मेरी ना तो इमेज बनाना, ना कोई मेरी मूर्ति बनाना, कुछ नहीं बनाता, चाहे आसमान में या ज़मीन में या ज़मीन के नीचे या पानी के अंदर कुछ भी चीज़ हो, मेरे को नहीं बनाना और उसको दंडवत नहीं करना। बट उन्होंने वो पहला हुक्म ही तोड़ा और उन्होंने वो सारी जो है इमेजेस बनाई वहाँ पे। वो बड़े बड़े आर्टिस्ट को, जैसे लियोनार्डो दा विंसी उस वक्त रहे, माइकल एंजेलो उस वक्त रहे, बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने बोला कि आप आइए और बनाइए। क्यों बनाइए? उनका एक्सक्यूज़ बहुत सिंपल था, भाई लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो पढ़ के उनको कैसे पता चलेगा कि स्वर्ग कैसा है, खुदा का राज्य कैसा है, यीशु कौन है। देख के, इमेजेस में देख के उनको पता चलेगा, उसी को वो देखेंगे और संतुष्ट होंगे, हाँ हमको समझ आ गया क्या है क्या नहीं है। और यही टाइम था जब जीसस को भी एक यूरोपियन लुक दी गई, वाइट स्किन, लॉन्ग हेयर जैसे राजाओं के होते थे, फ्लोइंग ब्लू आइज़, वो सब उनको दी गई, एक इमेज दी गई यीशु को। दूसरा उन्होंने क्या किया, बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने करी, एक ख़तरनाक चीज़ उन्होंने करी कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला पर्गेटरी का। अब पर्गेटरी क्या है? मेरा पर्सनली ये मानना है कि खुदा में और जितनी भी बुरी शैतानी ताकतें हैं उनमें और हम में, हम इंसानों में एक चीज़ कॉमन है कि हम तीनों को पता है, हमको ज्ञान है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम तीनों को पता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। और हम में एक डिफरेंस भी है, और वो डिफरेंस मेरे हिसाब से ये है कि खुदा हमेशा अच्छा करने की सोचते हैं और जो शैतानी ताकतें वो हमेशा गलत करने की सोचते हैं। और हम दोनों कर्म करते हैं, हम अच्छा भी करते हैं, हम बुरा भी करते हैं। तो इसी चीज़ को पकड़ के इन्होंने पर्गेटरी का कॉन्सेप्ट बनाया कि हम इंसान हैं, हम अच्छे काम भी करते हैं, हम बुरे काम भी करते हैं, तो हमारा एक हिसाब बना हुआ है अच्छे बुरे कामों का। तो अब क्या है कि जब किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है, जब कोई मृत होता है, तो वो कहते हैं कि आप नरक में हमेशा के लिए नहीं गए, आपको नरक में एक ऐसी जगह रखा गया है जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। और वो जगह ऐसी है जहाँ पे खुदा आपके हर एक पाप के लिए आपको पनिश कर रहा है, आपको जो है आपका पश्चाताप कर रहा है, अटोनमेंट जिसको कहते हैं। तो एक एक करके जो आपके जो पाप हैं वो एक एक करके वो वहाँ पे पर्ज कर रहा है, आपके पाप घटा रहा है। और उस जगह का नाम उन्होंने पर्गेटरी रखा कि वो नरक का एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ आपके पाप घट रहे हैं, ताकि जो आपके अच्छे काम हैं जब वो बच जाएं आपके, तो आप सिर्फ अच्छे रहें और फिर आपको स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग के राज्य में आपको दाखिला मिले। अब इसका फ़ायदा क्या था इस कॉन्सेप्ट का, पर्गेटरी के कॉन्सेप्ट का फ़ायदा ये था कि उन्होंने फिर एक नया, जैसे कंपनीज ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज निकालती हैं, तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना एक नया दाव रखा, इंडल्जेंस। अब इंडल्जेंस का क्या कॉन्सेप्ट था? इंडल्जेंस का कॉन्सेप्ट ये था कि जो पादरी लोग थे, जो पासबान थे, जो बिशप थे, जो पोप थे, वो बड़े सेंट और बड़े होली लोग हैं, तो उनके पास जो है अच्छे कामों की भरमार है, बहुत अच्छे काम है उनके पास, ठीक है। तो अब अगर आपको अपने बुरे काम, पर्गेटरी के अंदर बुरे काम जल्दी माफ़ करवाने हैं, जल्दी पर्ज करवाने हैं, तो आप इनके अच्छे काम लोन ले सकते हैं, या इनके अच्छे काम आप पैसे देके खरीद सकते हैं। और जैसे ही आप पैसे देके इनके अच्छे काम खरीदेंगे, वहीं पर ही उतने पाप आपके कम हो जाएंगे। तो आपका जो, आप उस पर्गेटरी से जल्दी बाहर निकल सकते हैं और जल्दी स्वर्ग लोक में आपको दाखिला मिल सकता है, स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। अब ये कैसे मिलेगा? ये पैसे दे के मिलेगा, मतलब कि अब उधार जो है वो ख़रीदा जा रहा है, ये पैसे दे के मिलेगा। और पैसे के लिए भी उनका क्या था कि वो सर्टिफिकेट भी देते थे उसका। जैसे अगर हम अपने स्कूल से या अपने ऑफिस से अगर हम निकलते तो हमको एक रिलीविंग लेटर मिलता है कि वी नो सो एंड सो पर्सन
from so many years, hard working person, very good moral character, we wish them all the very best। उस तरीके का एक सर्टिफिकेट भी उनको मिलता था कि देखिए आप इतने जो हमारे अच्छे काम हैं हमने आपके नाम कर दिए, और जो कि ट्रांसफरेबल भी था। मतलब आज की डेट में अगर हम किसी फ़्लाइट की टिकट पकड़े, ट्रेन की टिकट पकड़े, तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि मैंने टिकट खरीदी, मैं अपनी पत्नी को बोल दूं या अपने बच्चों को बोल दूं कि मेरी टिकट पे आप चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर्गेटरी में और स्वर्गलोक में और उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ये चीज़ें होती थी। उनके गॉड बिजनेस का मॉडल का जो चक्रव्यूह था उसमें ये सब हो सकता था। तो लोग अपने मृत लोगों के लिए भी, अपने परिवारजनों के लिए भी, प्रियजनों के लिए भी पैसे डाल के ये इंडल्जेंस का सर्टिफिकेट लेते थे। और कोई यदि अगर उनको कोई यदि पूछ ले कि भाई क्या ये ठीक भी है, तो वो क्या करते थे, वो निकाल लेते थे मत्ती 16 उसका 18 बाब, नहीं मत्ती 16 बाब उसकी 18वीं आयत, वो निकाल लेते थे। उसमें क्या लिखा है, और मैं कौन, जीसस, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मतलब वो ये कहते थे कि पतरस को यीशु ने खुद ये एक तरीके से एक वरदान दिया है, एक वायदा दिया है कि नरक के द्वार उसके ऊपर जो है लागू नहीं होंगे, कि जो उसके दरवाजे से आ गया उस पर नरक की जो जो यातना है वो लागू नहीं होगी। और ये पतरस हमारे पास है सेंट पीटर्स बेसिलिका, और ये उनके मकबरे के ऊपर बड़ा बड़ा उन्होंने इम्प्रिंट कर दिया। आज भी हम जाएंगे तो हमको ये वर्स वहाँ पे मिलेगी कि बड़ा बड़ा इम्प्रिंट कर दे। किसी के मान में कुछ भी, किसी के दिमाग में कुछ भी डाउट हो कि भाई नहीं ये होता भी ऐसा नहीं होता, या हम तो पृथ्वी पे पता नहीं अधलोक में क्या हो रहा है हमें नहीं समझ आ रहा, तो सीधा बोलते ये देखिए ये यीशु ने खुद लिखा है, खुद बोला है, पतरस को बोला है। पतरस जो है हमारे साथ हैं, और हम पतरस के आगे उसकी जो अथॉरिटी है वो हम पर आगे कंटिन्यू की जा रही है। तो जो अथॉरिटी पतरस के पास थी वही हमारे पास था, और उसी अथॉरिटी से हम आपके पापों को ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो सिलसिला था 1000 साल तक चलता रहा, जब तक कि रिफॉर्मेशन का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट नहीं हुआ, जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ। अब हम वापस आते हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर की ज़िंदगी पे। जो हमने देखा कि वो चर्च के अंदर, रोमन कैथलिक चर्च के अंदर जो चीज़ें हो रही थी वो उनको बड़ी अटपटी लगती थी कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो एक दफ़ा क्या हुआ, उनकी जैसे कि प्रथा थी कि लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, और वो रोम जाते थे तीर्थ यात्रा पे। जो वहाँ के पासवान लोग होते थे और जो दूसरे लोग होते थे जो कहीं अपना तीर्थ दर्शन करना चाहते थे तो रोम जाते थे। तो उसी तरीके से डॉक्टर मार्टिन लूथर भी रोम गए अपनी तीर्थ यात्रा, और बड़ी बड़ी उन्होंने जो जगहें थी, वहाँ की मान्यता वाली जगहें थी, कई जगहें वहाँ पे चर्चेज़ वगैरह वगैरह है जहाँ पे वो गए अपनी मान्यता के साथ। और वहाँ पे एक ख़ास जगह पे वो गए जिसका हम ख़ास तौर से जिक्र करेंगे, जिसको कहते हैं स्काला सेंटा, यानी कि होली स्टेप, स्काला सेंटा। अब इसकी क्या मान्यता है कि ये समझा जाता है कि ये जो स्टेप्स हैं, होली स्टेप्स हैं, कि वही स्टेप्स हैं जो होली लैंड से लाई गई हैं, जेरूसलम से लाई गई हैं। और ये मान्यता है कि ये वही स्टेप्स हैं जो यीशु ने पोंटियस पायलट के महल में चढ़ी थी जब उनको कन्विक्ट किया जा रहा था। तो वहाँ से लाके इन स्टेप्स को यहाँ पे स्थापित कर दिया गया था रोम में, और इसके ऊपर लोग चढ़ते थे। कैसे? घुटने के बल, पैरों से नहीं, घुटने के बल चढ़ते थे लोग। आज भी अगर आप और हम जाएंगे तो हमें घुटने के बल ही इन स्टेप्स पे चढ़ना पड़ेगा। और हर स्टेप के ऊपर वो लॉर्ड्स प्रेयर बोलते थे, आए हमारे बाप की प्रेयर बोलते थे, और वो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ते थे। तो जब लूथर ये स्टेप्स चढ़ रहे थे और वो लॉर्ड्स प्रेयर बोल रहे थे और घुटने के बल पे चढ़ रहे थे, तो उनकी ये सवाल था कि ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो उसका जवाब ये था, जो उनकी जो थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी, कि ये आपकी अटोनमेंट है, पश्चाताप है ये आपके पापों के लिए। तो आप ये कार्य कर रहे हैं अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए। तो जब मार्टिन लूथर ऊपर पहुँचे तो उन्होंने बोला, क्या ये सच में ऐसा ही होता है कि हम अपने कामों से उद्धार पा सकते हैं? क्या सच में ये चीज़ है कि हम पैसे से खरीद सकते हैं, इंडल्जेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपने उद्धार पाने के लिए? और यहीं से दोस्तों
डॉक्टर मार्टिन लूथर ने अपनी बिब्लिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू करी कि अगर ऐसा सही है तो उन्हें बाइबल में कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रमाण मिलना चाहिए कि हम पैसों से और अपने काम से क्या हम उधार खरीद सकते हैं, क्या हम उधार उठा सकते हैं, क्या हम उधार ले सकते हैं। और जब उन्होंने अपनी बाइबल की स्टडी करी तो उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला जॉन 5:24, जिसमें लिखा है, मैं यानी जीसस तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मतलब यीशु खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ आपको मुझ पर और मेरे भेजने वाले पर, मतलब बेटे पर और खुदा पर विश्वास करना है और वही काफ़ी है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ जो है हम रोमन्स की पत्री जो पौलुस ने रोमन्स को लिखी, आयरॉनिकली, क्योंकि वही लोग हैं जो इसको तोड़ रहे हैं। 10:9 में क्या लिखा हुआ है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फिर कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि आपको कुछ काम करने हैं, कहीं पर ये बात नहीं हुई कि आपको कुछ प्रायश्चित करना है, कहीं पर ये बात नहीं हुई कि आप कि कोई पैसा दे के इस चीज़ को आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ विश्वास, सिर्फ और सिर्फ विश्वास, फेथ, बिलीफ, सिर्फ वही और कुछ नहीं। और यही चीज़ आगे बढ़ के हम रोमन 11:6 में भी देखते हैं, जो आज हमने पढ़ा सुबह, कि यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कामों से नहीं। कामों की कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ के अंदर, सिर्फ अनुग्रह की वैल्यू है। नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा, है ना। मतलब अनुग्रह अनुग्रह नहीं रहा, क्यों? क्योंकि फिर तो वो आपके कामों के अगेंस्ट एक तरीके से वेजेस है कि हम जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, पूरे महीने काम करते हैं, उसके अगेंस्ट हमको महीने के आखिर में पगार मिल जाती है। उसी तरह ये बन जाएगा, बट ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ विश्वास है जो कि खुदावन बहुतायत से हम सबको देता है कि जो यीशु में विश्वास करेगा उद्धार उसका होगा। जो कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ऐसा होना है, वैसा होना है, ये करना है, वो करना, कुछ नहीं। तो जब ये चीज़ें उनको मिली तो यही चीज़ें उनका आधार बनी, जिससे कि उन्होंने वो 95 पॉइंट्स का थीसिस विटनबर्ग कैसल चर्च के दरवाजे पर लगाया और रोमी कैथलिक चर्च की रीतियों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जबकि बाइबल के अंदर इसकी कोई प्रमाण नहीं है। उनका सफ़र जो है सरल नहीं था। कोई भी रेवोल्यूशन होता है वो आसानी से नहीं होता कि आज कुछ हुआ और कुछ सालों में या कुछ महीनों में या कुछ दिनों में वो सरलता से हो जाए, ऐसा नहीं है। वो भी एक अपने गॉड बिजनेस के लिए उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, उसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे कि ये जो आपने अपना मॉडल बना रखा है पर्गेटरी का और इंडल्जेंस का और इन सारी चीज़ों का, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे। तो वो भी उसी कॉन्फ्लिक्ट में थे जिस कॉन्फ्लिक्ट में फारसी और यीशु थे। फक्की फरीसी और यीशु का भी यही कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से वो यीशु को मारना चाहते थे। और यही कॉन्फ्लिक्ट अब चर्च के अंदर भी आ गया, रोमन कैथलिक चर्च के अंदर, जिसकी वजह से वो मार्टिन लूथर को मारना चाहते थे। पोप ने ऑलरेडी, जब उन्होंने ये 1517 के अंदर ये प्रश्न लगाए, उन प्रश्न पूछे उनके सिस्टम के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर, तो पोप ने ऑलरेडी उनको हेरेटिक बोल दिया था। और ये एक इतनी बड़ी चीज़ थी कि आपको सिर्फ बैन नहीं हो सकते थे कि आप चर्च से बैन कर दिए जाएं, बट आपको कारावास भी हो सकता था और आपको मृत्यु का दंड भी दिया जा सकता था। ये बहुत बड़ी अपराध था एक तरीके से, हेरेटिक जो वो बोले जाते थे। एक्विजिशन बहुत बड़ी थी, ठीक है। और इसके बाद 1521 के अंदर एक डाइट ऑफ वर्म हुई। डाइट ऑफ वर्म मतलब एक कोर्ट की प्री हियरिंग टाइप आप एक सेरेमनी समझ सकते हैं, जहाँ पे मार्टिन लूथर को बुलाया गया। उनको बोला गया कि जो भी आपने ये प्रश्न लगाए हैं आप इसको नकार दें, तो हम अपने सारे चार्जेस जो आपके अगेंस्ट है उसे हटा देंगे। लेकिन मार्टिन लूथर ने वहाँ पे उसको नहीं नकारा। वो अपने जो उनका थीसिस था, अपने जो उनके विचार थे, उस पर अटल रहे।
और वहीं से ही उनको रोमन कैथोलिक चर्च से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, मतलब उनको निकाल दिया गया वहाँ से। और उस वक्त के जो एम्परर थे, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के जो एम्परर थे, होली रोमन एम्पायर बोलते थे वो अपने आप को, चार्ल्स द फिफ्थ, उन्होंने लूथर को एनिमी ऑफ द चर्च पहले और एनिमी ऑफ द स्टेट बाद में डिक्लेयर कर दिया था। मतलब उनकी जान पे बात आ गई थी, उनको कहीं पर भी मृत्यु पे घाट उतार दिया जा सकता था। इसके चलते भी लूथर नहीं रुके जी, उनको अपने आप को एक सेल्फ कन्फाइनमेंट में उनको रखना पड़ा, अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी चेंज करी, अपनी पहचान चेंज करी, लेकिन उन्होंने अपना रेवोल्यूशन चेंज नहीं किया। उन्होंने अपनी विचारों को लिखते गए और वो अपने विचारों को फैलाते गए और वो उन पे अटल रहे, अपनी मृत्यु तक वो अटल रहे। उनकी 1546 में मृत्यु हुई, लेकिन रिफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन वहाँ नहीं रुका, वहाँ से और 100 साल तक आगे बढ़ता गया, और इतना बड़ा कि आखिर में 30 साल का युद्ध हुआ वहाँ पे इन दोनों लोगों के बीच में, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो रोमी कैथोलिक चर्च थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ 30 साल का। आप समझ सकते हैं 30 साल का युद्ध। वर्ल्ड वॉर 1 5 साल की थी, वर्ल्ड वॉर 2 6 साल की थी, उसमें कितनी डेवस्टेशन हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन ये युद्ध जो था वो 30 साल तक चला, और 30 साल के बाद 1648 में, ऑलमोस्ट 130 साल बाद, 130 ईयर्स आफ्टर दैट, जो है लूथरन और जिसको हम प्रोटेस्टेंट चर्च भी कहते हैं, उसको रिकग्निशन दी गई। एक ट्रीटी साइन हुई जिससे लूथरन और प्रोटेस्टेंट चर्च को रिकग्निशन मिली। और जो चेंजेस वो लेके आए चर्च के अंदर, रोमन कैथोलिक चर्च से जो डिफरेंट, जो लूथरन चर्च बना, जो प्रोटेस्टेंट चर्च बना, उसके अंदर जो मार्क्ड डिफरेंसेस थे वो इन्हीं आधार पे थे कि सबसे पहले तो उन्होंने इंटरमीडिएटी वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया कि आम आदमी के, हमारे बीच में और खुदा के बीच में कोई नहीं आ सकता। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल रिलेशनशिप पर जोर दिया गया, बाइबल स्टडी पर जोर दिया गया, बाइबल रीडिंग पर जोर दिया गया, प्रेयर्स के ऊपर जोर दिया गया। क्योंकि जैसा आज हमने पढ़ा लूक रचित सुसमाचार 11:2 के अंदर, जब यीशु से उनके डिसाइपल्स ने पूछा कि जब हम प्रार्थना करें तो कैसे करें, तो उसने सीधा बोला कि उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उन्होंने किसी इंटरमीडिएट का नाम नहीं लिया। ये नहीं बोला कि आप मूसा से प्रार्थना करें, ये नहीं बोला आप अब्राहम से प्रार्थना करें, ये नहीं बोला आप दाऊद से प्रार्थना करें, उन्होंने ये नहीं बोला आप एलिया से प्रार्थना करें। उन्होंने सीधा बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे से प्रार्थना करें, उन्होंने सीधा बोला, हे मेरे पिता, ऐसे प्रार्थना करना है। तो ये आधार जो थे वो अब प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर सामने आए। प्लस जो सरमन्स अब दिए जाते थे तो उसके अंदर बाइबल को कोट किया जाता था, ताकि अगर कोई उसको रेफरेंस चेक करना चाहे, कोई उसको क्रॉस चेक करना चाहे कि ये जो बात बोली गई है ये ठीक है कि नहीं, तो वो चेक कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। डॉक्टर मार्टिन लूथर वो पहले शख्स थे जिन्होंने जर्मन भाषा के अंदर बाइबल का ट्रांसलेशन किया, और यही एक उनकी एक्टिविटी थी जिसने जो है उनका रेवोल्यूशन को आगे पुश किया, क्योंकि अब जो आम जनता थी वो अपने डायलेक्ट के अंदर पढ़ सकती थी, सुन सकती थी, समझ सकती थी कि आखिर में बाइबल के अंदर लिखा क्या है, आखिरकार बाइबल कहती क्या है। क्या वो कहती है जो रोमी कैथोलिक चर्च कहते हैं, या जो रोमी कैथोलिक पोप कहता है, या रोमी कैथोलिक बिशप कहता है, या बाइबल कुछ और कहती है। तो वो खुद समझ पा रहे थे, और ये बहुत बड़ा एक फ्यूल की तरह काम किया था उनके जो रिफॉर्मेशंस है उसको आगे पुश करने के लिए। तो ट्रांसलेशन शुरू हुई बाइबल की, लैटिन, हिब्रू और शायद ग्रीक से, जो थी सबसे पहले जर्मन में, उसके बाद अन्य भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट की गई बाइबल। अगर हम टुडे, अगर हमें इसके ऊपर गौर करना है तो हम क्या मैसेज अपना घर ले जा सकते हैं। अगर कोई एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने जो टेक होम मैसेज जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगा, वो मैं ये समझता हूँ आपके लिए ये रहेगा कि हम जानते हैं कि यीशु ने हमारी उद्धार के लिए अपनी जान दी। हम शुक्रगुजार हैं उसके और खुदा के कि उन्होंने ये ज़रिया बनाया हमारे लिए, और हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये भी ना भूलें कि ये समाचार आप तक पहुंचाने के लिए अनअडल्टरेटेड, बिना किसी बनावट के, बिना किसी मिलावट के, ये समाचार आप तक पहुंचाने के लिए भी लाखों लोगों ने अपनी जान दी है। जो 30 इयर्स का जो युद्ध हुआ उसके अंदर बहुत लोगों ने अपनी जान दी। उससे पहले जो 100 साल की स्ट्रगल चली उसके अंदर भी बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
तो आज जब हम अपनी बाइबल उठाते हैं तो हम अपने आप को खुशनसीब समझें कि हमारे पास हमारी पसंदीदा भाषा के अंदर सुसमाचार है जिसको हम पढ़ सकते हैं, हम रोज़ पढ़ सकते हैं और खुद से समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। तो आज हमें क्या करना है इसके लिए? तो मेरा सवाल सिर्फ यही है कि क्या आज या कल या इस हफ्ते आपने अपनी बाइबल पढ़ी? क्या आपने एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाया? अगर इसके अंदर कहीं पर भी जवाब थोड़ा सा भी डाइसी है तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी बाइबल उठाएं, उसे पढ़ें और उसका भरपूर यूज़ करें, अच्छे बहुतायत से उसका यूज़ करें और खुदावन के वचन को पढ़ें और सुनें और समझें और खुदावन से दुआ करें कि वो आपको समझाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप यीशु के ग्रेस के अंदर, खुदावंद की ग्रेस के अंदर तो आप बढ़ेंगे, बट आप उन लोगों की बलिदान को भी आप ऑनर करेंगे जिनकी वजह से आज ये बाइबल आपके हाथ में है। आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मैसेज के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपना कलाम हमें हमारी अपनी भाषा में प्रोवाइड कराया लो खुदा। और खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो ये रिफॉर्म्स हैं और उनके संगी साथियों के लिए, डॉक्टर मार्टिन लूथर के लिए, उनके साथियों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इतने सैक्रिफाइसेस किए कि ये हमारे तक सही सलामत पहुँचे, ठीक से पहुँचे, बिना किसी मिलावट के पहुँचे। आए खुदा, हमसे ते अर्ज़ करते हैं कि हमारे दिलों को खोल, हमारे मनों को खोल और अपना वचन हमारे दिलों में खोद दे आए खुदा। और ये होने दे, ये बख्श कि हम एक आदत बनाए, बाइबल रीडिंग की आदत बनाए और तेरे साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप का कायम करे आए खुदा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं ये छोटी सी दुआ, कबूल कर, आमीन।